रिलेटेड जो हम लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हम लोग का क्रेडिट कार्ड रिमाइंडर एंड लोन कैलकुलेशन। तो इन दोनों में आज हम लोग ये देखेंगे। पहले फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्रेडिट कार्ड रिमाइंडर क्या होता है। सपोज अगर किसी कंपनी से या किसी क्रेडिट कार्ड से अगर हम लोग कुछ परचेज़ करते हैं या फिर हम लोग सेल करते हैं तो पार्टी को जो आउटस्टैंडिंग डेट दिया जाता है, क्रेडिट लिमिट जो दिया जाता है, उसके बिहाफ में उसको पेमेंट करना पड़ता है। तो उसके लिए कंपनी क्या करती है, उसको एक नोटिफिकेशन भेजती है कि आपका पेमेंट का टाइम हो गया है। ठीक है, तो वो जो सारा सिस्टम है वो कैसे बनता है, कैसे रेडी किया जाता है, वो हम लोग आज सीखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे दे देंगे कार्ड नंबर, सबसे मस्ट है। ठीक है, कार्ड होल्डर नेम, उसके बाद हो गया तुम्हारा परचेज डेट, किस डेट में उसने परचेस किया था, पेमेंट डेट, किस डेट में वो पेमेंट कर रहा है, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो है ड्यू डेट। इसका ड्यू डेट कब है, कब उसको पेमेंट करना है, और उसके बिहाफ में उसके लिए यहाँ पे हो जाएगा रिमार्क। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करके यहाँ से सेंटर किया, बोल्ड किया, साइज़ को इंक्रीज़ कर दिया और फॉर्मेट में जाके इसको ऑटो फिट कर देंगे। ठीक है, कार्ड नंबर में यहाँ पे अलग अलग नंबर दे देते हैं, कार्ड नंबर दे दिया, और यहाँ पे अलग अलग नाम दे देंगे, अलग अलग नेम दे देते हैं यहाँ पे। और यहाँ सबका परचेज डेट दे देते हैं। सपोज़ यहाँ पे परचेज डेट में हमने यहाँ पे पहले आपको नोटिस करना होगा आपका जो कंप्यूटर है उस कंप्यूटर में पहले क्या शो कर रहा है, पहले डेट है कि मंथ है कि फिर क्या है। तो यहाँ पे कंप्यूटर हम लोग को पहले क्या शो कर रहा है, यहाँ पे कंप्यूटर हम लोग को डेट शो कर रहा है। सपोज़ हम लोग 1/1/2023 में परचेस किए थे, सबका सेम रखना है। तो ये पूरा सिलेक्शन करके कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो सब में सेम आ जाएगा। पेमेंट डेट सपोज सबका 1/4/2023 को है, पूरा सिलेक्शन करके कंट्रोल डी करेंगे, सबका सेम आ जाएगा। ड्यू डेट सपोज किसी का 1/28/2023 है, सॉरी 28/4/2023 है, किसी का 30/4/2023 है, किसी का मान लो 1/5/2023 है, किसी का 2/5/2023 है। अब हम लोग को यहाँ पे रिमार्क में ये पता करना है कि इनमें से किस बंदे का टाइम हो गया है, उसको 3 दिन पहले हम लोग रिमाइंड करना चाहते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाएंगे, इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट अगर ड्यू डेट इक्वल्स टू टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज +3। ठीक है, +3 का मतलब हो गया 3 दिन से ज़्यादा अगर किसी का होगा तो उसको हम लोग यहाँ पे रिमाइंडर भेजेंगे, अदरवाइज नहीं तो किसी को कोई रिमाइंडर नहीं भेजना है। अभी एंटर किया, अभी ये पॉइंट पे जाके जब ड्रैग करेंगे ना, ये देखो सिर्फ इसको रिमाइंडर भेजा जा रहा है क्योंकि आज का जो डेट है 28 तारीख है। 29, 30, 1 तीसरा दिन में किसका डेट आएगा, इसका डेट आएगा। अभी हम लोग यहाँ पे डेट टाइम जैसे ही चेंज करेंगे ना, देखो यहाँ पे जाके जैसे ही डेट टाइम को हम लोग चेंज करते हैं, क्योंकि डेट तो रुकेगा नहीं ना, चेंज होता रहेगा। चेंज करके सपोज़ यहाँ पे 28 की जगह पे अब 29 कर दिया, चेंज कर दिया। यहाँ से फिर क्लोज करेंगे, अब यहाँ डबल क्लिक करके एंटर करेंगे तो देखो अब इसको ये वाला को दिखा रहा है। ठीक है, अब ये हो गया, समझ में आ गया ये चीज़। तो डेट टाइम जो है परफेक्ट जिस हिसाब से रहेगा उसी के बिहाफ में हम लोग का ये सेटअप होता है क्रेडिट कार्ड रिमाइंडर। यहाँ से फिर डेट को चेंज कर देते हैं, चेंज करके वापस 28 कर देते हैं। 28 है आज, 28 कर दिया, क्लोज कर दो, फिर यहाँ पे डबल क्लिक करके एंटर करो, ये देखो इस डेट में आ गया। तो ये था हमारा क्रेडिट कार्ड रिमाइंडर। इसको ऑल बॉर्डर्स वगैरह कर देते हैं, यहाँ से इसको हाईलाइट कर देते हैं, यहाँ पे सिलेक्शन करके
और एक काम कर सकते हो, यहाँ से सिलेक्शन करके कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाओ, न्यू रूल में जाओ, सॉरी कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाने के बाद यहाँ से हाईलाइट सेल में जाओ, टेक्स्ट दैट कंटेंट्स, अभी यहाँ पे टाइप करोगी सेंड रिमाइंडर। सेंड रिमाइंडर में यहाँ पे कस्टम फील में जाओ, कस्टम फील में जाने के बाद यहाँ से फील कलर जिसका भी डेट होगा उसको वो हाईलाइट करके दिखाएगा। फॉन्ट कलर यहाँ से इसको वाइट कर दिया और यहाँ से बोल्ड कर दिया, ओके कर दिया। अब यहाँ से फिर ओके करेंगे, देखो जिसका भी डेट होगा उसको कलर वाइज रिमाइंड करेगा। तो ये हम लोग का जो टॉपिक था, ये टॉपिक क्या था, ये टॉपिक था क्रेडिट कार्ड रिमाइंडर। ठीक है, ये हम लोग का हो गया क्रेडिट कार्ड रिमाइंडर। यहाँ पे रीनेम करके शीट को रीनेम कर देते हैं, CCR कर दिया, क्रेडिट कार्ड रिमाइंडर। अब हम लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लोन कैलकुलेशन। तो लोन कैलकुलेशन में हम लोग को क्या करना है, लोन कैलकुलेशन में यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले टाइप करना है कॉस्ट ऑफ हाउस। सपोज़ एक हाउस जो है, एक फ्लैट है या रूम है, कुछ भी है, वो हम लोग बैंक से फाइनेंस करवा रहे हैं, अपने पास उतना बैलेंस नहीं है, अपने पास 2 लाख रुपए है और हम लोग घर ले रहे 10 लाख रुपए का, बाकी का 8 लाख रुपए कहाँ से आएगा, हम लोग बैंक से लोन लेंगे, है ना। तो जो लोन ले रहे हैं, तो लोन तो ऐसे नहीं मिलता ना, लोन के लिए हम लोग को कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट चार्ज करती है बैंक। तो वो कैसे होगा, उसका कैलकुलेशन कैसे निकलेगा, वो हम लोग आज देखेंगे। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ हाउस के बाद दे दिया डाउन पेमेंट, उसके बाद लोन अमाउंट, और सबसे नीचे EMI और मंथली पेमेंट। उसके बाद एक छोड़कर, एक सेल छोड़कर यहाँ पे आके टाइप करो एनुअल इंटरेस्ट रेट, मंथली इंटरेस्ट रेट, एनुअल टर्म्स, मंथली टर्म्स और पीरियड। उसके बाद इसको सिलेक्शन करके यहाँ से बोल्ड कर देंगे और फॉर्मेट में जाके इसको ऑटो फिट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे सपोज़ 5 लाख रुपया जो है वो हम लोग का कॉस्ट ऑफ हाउस है। ठीक है, 5 लाख हम लोग का कॉस्ट ऑफ हाउस है और 1 लाख रुपया हम लोग का डाउन पेमेंट है, जो हम लोग जो अपने पास है वो हम लोग डाउन कर दिया, और 20% जो है हम लोग का एनुअल इंटरेस्ट रेट है, और ये 5 साल में लोन को क्लियर करना है, 12 महीने का 1 साल होता है। अब हम लोग को जो जो निकालना है वो सबको कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्शन करेंगे और यहाँ से हाईलाइट कर देते हैं, थोड़ा हाईलाइट कर दिया, सबको साइज़ इंक्रीज कर दिया। सबसे पहले हम लोग को निकालना है लोन अमाउंट। तो लोन अमाउंट निकालने से पहले एक काम कर लेंगे, इसको कॉमा में कन्वर्ट कर लो थोड़ा स्टैंडर्ड मोड में। ठीक है, लोन अमाउंट मालूम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वल्स टू देंगे, कॉस्ट ऑफ हाउस से माइनस कर देंगे डाउन पेमेंट को, कॉस्ट ऑफ हाउस से माइनस कर देंगे डाउन पेमेंट को, तो ये हम लोग का निकल के आ जाएगा। उसके बाद हम लोग को निकालना है मंथली इंटरेस्ट रेट, मतलब साल में हम लोग का 20% लगता है, तो मंथ में कितना लगेगा वो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वल्स टू 20% को डिवाइड कर देंगे मंथ के साथ। अच्छा, अब ये वाला जो है ये मंथ है कि ईयर है क्या, ये तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा। उसके लिए हम लोग इसको इंडिकेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कीबोर्ड से कंट्रोल और 1 दबाएंगे और यहाँ से कस्टम में जाके कस्टम में जाएंगे और कस्टम में जाकर यहाँ पे हैशटैग स्पेस यहाँ पे M दे दिया, मतलब ये मंथ है। ठीक है, ये ईयर है, इसमें Y लगाना है, कंट्रोल 1 दबाएंगे, कंट्रोल 1 दबाकर यहाँ से कस्टम में जाएंगे, यहाँ पे हैशटैग देंगे, स्पेस Y दे देंगे, ओके। ठीक है, और अब निकालना है हम लोग को EMI। तो EMI निकालने के लिए, अच्छा ये जो है ऐसा शो कर रहा है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। और यहाँ पे हम लोग को मंथली टर्म्स कैसे निकालेंगे, इक्वल्स टू 12 महीने का 1 साल होता है, तो 5 साल में कितना महीना होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो गया, ये मंथ हो गया। ठीक है, चाहो तो इसको भी कंट्रोल 1 करके
यहाँ से इसको भी मंथ में कन्वर्ट कर लो। ये भी हो गया कन्वर्ट। अब हम लोग को सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है, ईएमआई निकालना है। तो ईएमआई निकालने के लिए हम लोग को कर्सर यहाँ रखना है और यहाँ से फंक्शन में जाना है। फंक्शन में जाने के बाद यहाँ हम लोग को मिलेगा पीएमटी। अगर यहाँ नहीं दिख रहा है सामने तो हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे पीएमटी लिख कर गो करेंगे। पीएमटी आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद सबसे पहला आ रहा रेट। रेट में हम लोग को क्या लेना है, रेट में लेना है हम लोग को मंथली इंटरेस्ट रेट। मतलब मंथ, देखो इसमें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होता है। लोन जो आप पेमेंट कर रहे हैं वो मंथली वाइज कर रहे हैं कि क्वार्टरली कर रहे हैं कि हाफ ईयरली कर रहे हैं कि एनुअली कर रहे हैं। अगर आप मंथली कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको जो है जो मंथ वाइज निकाला हुआ वो वाला ऑप्शन को चूज़ करना है। और एन पर मतलब कितने मंथ के लिए, तो 60 मंथ के लिए। अब पीवी का मतलब हो गया प्रिंसिपल वैल्यू। मतलब प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, मतलब आपको लोन कितना अमाउंट है वो लेना है। लेने के बाद जस्ट यहाँ से ओके कर देना। तो अब ये माइनस में शो कर रहा है, कोई इशू नहीं है। अगर माइनस में शो कर रहा है तो यहाँ पे हम लोग माइनस का साइन फिर लगा देंगे और लगाने के बाद यहाँ से इसको एंटर कर देंगे। मतलब ये नेगेटिव से पॉजिटिव में आ जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का ईएमआई निकालने का प्रोसेस। अब हम लोग को ये देखना है कि एक्चुअल में कितना होना चाहिए था। मतलब ये 4 लाख जो है इसको अगर 60 मंथ से डिवाइड करेंगे, फॉर्मेट प्रिंटर, ये हम लोग का अमाउंट होना चाहिए था। लेकिन हम लोग का इतना क्यों लग रहा है, क्योंकि हम लोग को इंटरेस्ट भी तो देना पड़ रहा है ना। उस हिसाब से इंटरेस्ट अमाउंट क्या है, इंटरेस्ट अमाउंट मालूम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ईएमआई से माइनस कर देंगे एक्चुअल अमाउंट को, ये हम लोग का आ जाएगा। तो ये लोन का जो फर्स्ट पार्ट था, इसमें एक और पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में सीखेंगे। मतलब यहाँ पे लोन का हम लोग को ये जस्ट मालूम हो गया कि ईएमआई कैसे निकालना है और उसका एक्चुअल अमाउंट क्या था और उसमें इंटरेस्ट कितना लग रहा है। तो ये जो टॉपिक था हम लोग का, ये टॉपिक हम लोग का था क्रेडिट कार्ड रिमाइंडर और लोन कैलकुलेशन। इसको अभी यहाँ पे तो दोनों इंटरेस्ट से रिलेटेड है, इसलिए हम लोग दोनों एक साथ करके बता दिए कि कैसे होगा। यहाँ पे हेडिंग दे देना लोन कैलकुलेशन का। उम्मीद है समझ में आया होगा। डेट्स ऑल।